जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पेन है और ये पुस्तक है, बुक है, जो लिखने का इसका सफ़र जो है वो चालू ही है। तो मैं अभी फ्री होकर लिखने बैठी थी और मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि ये नाम मेरे से इतना अटैच हो गया। मेरी ज़िंदगी में 2 अक्षर का ये जो राम नाम है, उसने क्या ऐसा जादू कर दिया कि आज मुझे मेरे जीवन के 5 मिनट भी अगर फ्री में मिल जाते हैं तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। मुझे ये समझ में आता है कि चल मैं राम नाम लिख लूँ या राम नाम का जाप कर लूँ। कैसे मैं कनेक्ट हुई और क्या राम नाम की महिमा को मैंने समझा, जाना और जब अपनाया तब उसका क्या मुझे रिज़ल्ट मिला, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हम में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि हम राम नाम को अपने शब्दों में उसका वर्णन कर सके या लिख पाए, क्योंकि कहते हैं कि संत महात्मा भी, योगी महर्षि अभी जो हमारे भारतीय संस्कृति में हो गए, वो भी कभी राम जी की महिमा को कभी नहीं वर्ण सके, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी महिमा अपरंपार है, अनंत है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। सिर्फ 2 शब्द में ही पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड समाया है। ऐसे राम नाम की ताकत को हम मनुष्य सामान्य की तो सामर्थ्य शक्ति ही नहीं है कि हम उसको डिस्क्राइब कर सके अपने शब्दों में, क्योंकि सिर्फ हमें हमें सिर्फ इनका सहारा ही लेना चाहिए। कैसे कि कलयुग केवल नाम आधारा और राम से बड़ा राम का नाम। और कलयुग में सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, जीवन की इस मुश्किल चुनौतियों को सामना करने के लिए अगर कोई शब्द हमें सबसे बड़ा सहारा बनता है तो वो है राम नाम। राम नाम का सहारा लेकर युगों से बहुत सारे लोग, बहुत संत, बहुत मनुष्य तर गए हैं। तो क्यों ना हम इस नाम को जपते जपते हम भी अपने इस कलयुग रूपी समुद्र को पार कर जाए। राम नाम की शक्ति जब मैंने जानी तो मैंने एक शब्द अपनाया कि राम नाम ही मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी और राम से मैंने अपने दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब लगा कि इस दुनिया में बहुत सारे मैं नाम जप चुकी हूँ, बहुत आश्रय ले चुकी हूँ, बहुत धर्म की रीतियाँ अपना चुकी हूँ, और फिर भी सब कुछ मिलने के बाद जो कुछ नहीं मिला था वो था मेंटल पीस। तब जब मुझे स्वप्न के माध्यम से सिर्फ राम 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 सुनाई देने लगा। ये आपको शायद लगेगा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन हम ईश्वर के पास नहीं जाते, ईश्वर हमें उसके पास बुलाते हैं। इसका हमें अगर आपको कोई एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं राम से भी बिल्कुल भी 1-1.5 साल पहले कनेक्ट नहीं थी। इवन मैं सोचती थी कि राम भगवान एक ऐसा नाम है जो सिर्फ साधु या संत मुनि ही जपते हैं। हम सांसारिक लोगों के लिए राम नाम, क्योंकि हमें क्या है, हमें तो वही नाम जपना है जो हमें रिज़ल्ट दे, हमें हमारी विश पूरी करे। बट मैं राम नाम को इतना, मतलब राम थे, भगवान मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन मैं कभी राम को जपती नहीं थी। लेकिन जब अचानक से मैं मेंटल पीस ढूंढने लगी यहाँ वहाँ मेडिटेशन के थ्रू, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ये सोच कर नाराज होकर बैठ जाती थी कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन जिस चीज़ के लिए कर रही हूँ वो मेंटल पीस कहाँ है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। देन मुझे स्वप्न के माध्यम से मैं देखती थी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नींद में भी राम 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 जपता था। मैं
हम तो रहे गूगल पर्सन। सुबह उठती थी, गूगल से पूछती थी कि राम नाम स्वप्न में जपना इसका क्या मतलब है। एज़ यूज़ुअल सब पता है कि हम आजकल गूगल से ही सब कुछ पूछते हैं। तब मुझे इतना सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलता था, लेकिन जब बजरंगबली के शरण में गई तब मुझे समझ में आया कि बजरंगबली ही चाहते थे कि मैं राम की शरण में जाऊँ, राम का नाम लूँ, राम का नाम लिखूँ। क्योंकि जिस चीज़ को मैं समझने सीखी तब से जिस चीज़ को पाने की कोशिश में दौड़ रही हूँ यहाँ या वहाँ, वो था मेंटल पीस। एक मेरा मेंटल हेल्थ में अगर साइंटिफिकली कहूँ तो वो मुझे राम नाम से मिलने वाला था। कहा जाता है कि राम नाम की शक्ति इतनी बड़ी है कि कलयुग में जब तीनों युग बीत गए, उसमें कहा जाता है कि सतयुग में तप धर्म ये सब बहुत मान्य रखता था मोक्ष पाने के लिए। द्वापर युग दान यज्ञ से मोक्ष मिलता था। त्रेता युग पूजा पाठ से मोक्ष मिलता था। लेकिन भगवान ने बहुत सरल कर दिया हम सब के लिए। जब प्रभु राम सरयू में अपने आप को अंत में जब सरयू में प्रवेश करके अपने धाम को जा रहे थे, तब उसने भगवान हनुमान जी को एक उपदेश दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक ठहरना और जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाए वहाँ पर तुम अपनी हाजिरी देना अपना। और कलयुग में तुम्हारा भक्तों की तुम्हारे संकट में तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम इसी धरती पर रहो। और कलयुग में सिर्फ मेरा दो शब्दों का नाम राम जपने से कलयुग के लोगों का मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भगवान को पता था कि समय जितना आगे बढ़ेगा विपरीत टाइम आएगा, और वक्त के साथ हम इतने अपने लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे कि हमें हमारे अपनों के लिए टाइम नहीं होगा, पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं होगा, ध्यान मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं होगा। तब हमें अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी तो वो चीज़ आएगी नाम। राम नाम में बहुत शक्ति है। ये चीज़ मैंने अनुभव किया है, इसलिए बता रही हूँ कि कलयुग में सच्ची में अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत आपको है तो वो है राम नाम का जाप। राम नाम का जाप ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये नहीं ज़रूर कि बैठ के आप घंटों टाइम निकाल कर करो। ये नाम की शक्ति इतनी है कि आप किसी भी भाव से किसी भी जगह चलते फिरते सोते उठे बैठते कभी भी करो, उनका फल जो है वो अनंत गुना मिलता है। एक राम नाम से पूरे दिन में लिया हुआ एक भी राम नाम आपके पूरे दिन के जो पाप कर्म है उसको नष्ट कर देता है। राम नाम की शक्ति को अगर मैं मेरे शब्दों में डिस्क्राइब करूँ तो उसने मेरी ज़िंदगी पलट दी। सब कुछ है, सब कुछ मेरा अगर कुछ है तो सिर्फ इनाम से ही है। पता है राम शब्द ना एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकर रावण जैसा महापापी भी डर गया, जिसने अनंत गुना पाप किया था। कहा जाता है कि अंत में जब उसके मुख से ये 2 अक्षर वाला राम नाम निकला तो वो भी भगवान के परम धाम को सिधारा। तो सुनिए, अगर रावण जैसा एक राक्षस, एक महापापी जीव जो है वो राम नाम से तर जाता है, तो हमने तो इतने बड़े पाप नहीं किए, हो गए होंगे, हमसे भी होते हैं, लेकिन हमसे कुछ मानसिक कुछ शारीरिक हो जाते होंगे। लेकिन हमें भी ज़रूरत है इस मनुष्य देह से अगली जन्म में छुटकारा पाना है, तो हमें भी राम नाम का सहारा ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। महात्मा गांधी
कहा जाता है कि वो अपने अंतिम शब्द उनका जो था वो था राम। इसीलिए आज वो महात्मा कहलाते हैं। वो निरंतर राम राम का ही जाप करते थे। तुलसीदास राम नाम से राम को पा गए। बहुत सारे लोग जब भगवान इस धरती पर थे तब भी उनके आसपास रहने वाले सभी शिव भी उसी नाम का सहारा लेकर तरे। वो नहीं थे, उसके बाद भी अनंत युगों से कहे तो सिर्फ एक ही नाम जो है वो कहलाता है कि उसी के जरिए इस समय को पार किया जा सकता है। कठिन समय को निराश होने की जगह उस समय अगर इस नाम को पकड़ लिया जाए तो बहुत सारे आपके कार्य को पल में सिद्ध किया जाता है। राम नाम मोक्ष तो देता है, लेकिन राम नाम सांसारिक सुख में भी इतना ही लाभदायी है। राम नाम लिखने का संकल्प आपको आपकी वो असंभव कार्य को भी संभव करने की सामर्थ्य रखता है कि जिसके लिए आपने अपने सारे हथियार नीचे रख दिए और सब कुछ यही सोच लिया है कि अब कुछ नहीं होगा, अब ख़त्म। जहाँ आप सोचते हो ख़त्म, वहीं से ही राम नाम को पकड़ लो। अगर ज़िंदगी की कुछ ऐसी आपके साथ परिस्थिति आकर रुक गई है कि अब आप सोच रहे हैं कि जो मैंने सोचा था उसके लिए अब वक्त निकल गया है, अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वहीं से राम पकड़ लो। इस 2 शब्द को पकड़ लो। लिखते जाओ, बैठते सोते कहीं पर भी हो, मन में कोई भी थॉट आ रहा हो तो हमारे मन पे अगर काबू नहीं है और उस टाइम भी अगर इस नाम को पकड़ के मन में, मैं कहती हूँ कि 2 परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो आपका मन और एक तो आपका आत्मा। आत्मा में ईश्वर बसते हैं, इसलिए वो आपको ईश्वर का ही नाम जपने को कहेंगे। लेकिन मन में बहुत सारे ऐसे आतंकी राक्षस भी रास्ते हैं जो उनकी पकड़ को, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है, अंत में जीत राम की होती है। चाहे युद्ध कितना भी बड़ा हो, सामने सेना कितनी भी बड़ी हो, जीत हमेशा राम की ही होती है। इसलिए मन रूपी राक्षस के सामने राम रूपी आत्मा को लड़ने के लिए रख दो। युद्ध में जीत आत्मा की ही होगी। इसलिए शब्द पकड़ लो। चाहे यहाँ पर लाखों विचार जो हमारे मन को विचलित कर रहे हैं, हमें गलत राह पर ले जा रहे हैं, उसके सिर में ये 2 राम नाम रूपी को इतनी पकड़ से पकड़ लो कि उस पर हावी हो जाए एक दिन और ये सब परास्त हो जाए। ये मैंने भी किया। शुरुआत में जब परिस्थितियाँ आसपास ऐसी बन जाती है तो हमें ये पता होता है कि राम नाम से ही सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये परिस्थितियाँ हम पर इतनी हावी होती है जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं कि वो हमें उस तरफ खींचती ले जाती है। तब उस परिस्थिति में भी इस नाम को ऐसे पकड़ लो कि एक दिन ये आदत बन जाए और इसका परास्त हो जाए, और सिर्फ अगर मन में ख्याल बसे तो सिर्फ राम नाम का बसे। और जब ओवर थिंकिंग भी ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपको डगमगा सके, क्योंकि जब ओवर थिंकिंग ही ऐसे हावी होती है, ओवर थिंकिंग ही नेगेटिविटी है। क्योंकि जब पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो कुछ भी सोचता नहीं है, उसके शून्य विचार होते हैं। ओवर थिंकिंग में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं जो हमें जिस जाप को करना है उसे नहीं करने देते हैं। लेकिन हमें भी दृढ़ विश्वास करना है कि अगर मैं जो नाम लेना चाहती हूँ उस नाम में वो शक्ति है, तो जीत उस नाम की ही होगी। पकड़ लो उसे। मैंने पकड़ा, और जब पकड़ा तब उसे इस तरह से पकड़ा कि मुझे लगा कि अब ठीक है, अब जो भी होना है इसके सहारे हो तो यही करेंगे। अब मैं इनके सहारे हूँ, इस नाम के भरोसे हूँ, तो आगे का सोचकर मुझे परेशान क्यों होना। मुझे जो चाहे, अगर मैं इसके हकदार हूँ तो भी यही देंगे, और अगर मैं नहीं हकदार हूँ तो भी ये मुझे काम तो आएगा ही, क्योंकि ये लिखा हुआ एक भी नाम, बोला हुआ एक भी नाम, रटा हुआ एक भी नाम, वो हमारे
कर्म के पुस्तक में लिखा जाता है, कर्म के चोपड़े में उसका लिखना तय है। तो फिर घबराना ही क्यों? जो नाम हमें, अगर ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला, हमें पता है कि दो पोजीशन है, एक तरफ नाम जप है, एक तरफ ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, एंजाइटी है, जो हम पर हावी होकर हमारे मस्तिष्क में ना जाने कितने विचारों को उत्पन्न करती है। लेकिन हमें पता है कि ये विचार सिर्फ हमें एंजाइटी देंगे, हमारे प्रेजेंट को ख़त्म कर देंगे, हमारे फ्यूचर के आगे हमें नहीं बढ़ने देंगे, और भविष्य का हमें सोचकर हमारे प्रेजेंट को क्यों ख़राब करना। तो पकड़ लो ये नाम को, ये नाम कुछ तो देगा। मैं एक गारंटी के साथ कहती हूँ, मेरे खुद के अनुभव से, सिर्फ 1.5 साल के अनुभव से कह रही हूँ कि नाम कुछ तो देगा। अगर मैं 1.5 साल के अनुभव से कह रही हूँ तो सोचिए कि सालों से जिसने तप करके इस नाम को पकड़ा और वो कह गए, तो उस बात को गौर करने वाली बात है। पकड़ लो इस नाम को, ये नाम आपको गलत राह पे तो कभी नहीं चलने देगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ये नाम शायद आपके कर्म प्रारब्ध के हिसाब से आपको दूसरी चीज़ देने में थोड़ी देर लगा देगा, लेकिन आपको मेंटल पीस, आपकी जो लक है, आपकी प्रारब्ध है, आपके कर्म है, जो संचित कर्म है, उसको मिटाने में ज़रूर मदद करेगा। सोचिए कि जब भगवान राम की सेना को लंका की तरफ प्रयाण करना था, रास्ता समुद्र था बीच में, तब वानर सेना ने राम नाम लिखकर पत्थरों को जैसे ही डाला, वो पत्थर भी तैर गए। जब भगवान हनुमान को वो समुद्र को लांघ कर माँ सीता की शोध के लिए लंका में प्रवेश करना था, सिर्फ राम नाम बोलते ही वो एक ही छलांग में उस समुद्र को लांघ गए। कितनी शक्ति होगी उस राम नाम की। राम नाम आज भी चमत्कार करता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया है। सिर्फ अगर कोई काम अटक रहा है और सिर्फ मैंने मन में जब भी राम नाम जप किया है, मुझे पूरे वो सवालों का जवाब मिला है। मुझे सबसे ज़्यादा तो मेंटल पीस मिला है। राम नाम यानी आध्यात्म शक्ति, और आध्यात्म शक्ति से इंसान हर एक कार्य को सिद्ध कर सकता है, हर एक कार्य में सफल हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इस नाम को पकड़ लेना ही सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य जाति के लिए, वरना हम हमेशा से ही हमें इस कर्म को संचित करते रहते हैं, जिसको भुगतने के लिए हमें कभी ना कभी वापस इस धरती पर आना पड़ता है। अगर हमारे कर्म का संचित ही नहीं रहेगा तो हमें कोई ऐसी योनि ही नहीं मिलेगी जिसमें हमें आकर हमें वापस से हमें भटकना पड़े, हमें दुखी होना पड़े, या हमें वापस से इधर उधर होकर सिर्फ रोते रहना पड़े। हमारे कर्म को काटने के लिए इस नाम का सहारा बहुत ही बड़ा हथियार है। राम नाम ऐसी शक्ति है जिसको पाकर, जिसको लिखकर, जिसको जाप कर कर आप अपने बड़े से बड़े कार्य को भी सिद्ध कर सकते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं बोलती हूँ। इस नाम का जप, राम नाम का जप, भगवान शंकर भी अपनी परम धाम कैलाश पर्वत पर बैठकर निरंतर जाप करते रहे थे, क्योंकि उसने भी उसकी महिमा को जान लिया है। भगवान माँ तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि भगवान के मुख से निरंतर श्री राम का नाम जपते देखकर जब माता पार्वती ने इस नाम की महिमा को पूछा, तब भगवान शिव ने विस्तृत रूप से भगवान श्री राम की महिमा को इस तरह से प्रस्तुत किया कि माता पार्वती भी प्रभु राम के नाम का जाप करने लग गए। उसने भी उस सामर्थ्य को जान लिया कि इस नाम का सामर्थ्य कितना बड़ा होगा, कि त्रिलोक के नाथ भगवान शंकर भी इस नाम का निरंतर जाप करते हैं। तो सोचिए, अगर तीनों लोगों के नाथ भगवान शंकर, देवों के देव महादेव भी इस नाम की महिमा को जानकर निरंतर उसका जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इस नाम की शक्ति कितनी ही बड़ी होगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान कृष्ण ने भी इस नाम की महिमा का वर्णन किया है।
उसने भी राम नाम को ही श्रेष्ठ माना है। तो ये थी राम नाम की शक्ति, बहुत ही ज़्यादा। मुझे अब ऐसा लगता है कि पहले मुझे लगता है कि मैंने क्या किया अपनी इस जीवन को पाकर, क्या सिर्फ अपनी खुशियों के लिए दौड़ती रही, ये पाना है वो पाना है, पढ़ाई जॉब ये सब, लेकिन मैंने क्या पा लिया क्या? वक्त के साथ सब बदलता गया, पैसे आते गए, खर्च आते गए, हमारे टाइम बीतता गया, वक्त बीतता गया, जगह बढ़ती गई, लेकिन पा लिया क्या? तब मुझे जब राम नाम पाकर पता चला कि अब मैंने ज़िंदगी में कुछ पा लिया। और ये सच है कि जब तक आप ईश्वर की शरण में जाकर उस नाम को पकड़ नहीं सकते, तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। दुनिया की ये चलती फिरती दौड़ती होड़ में हम भौतिक सुख सुविधा के लिए दौड़ रहे हैं कि उसे पालूँ, इसे पालूँ, उससे ज़्यादा पालूँ या उससे ज़्यादा पालूँ। उस चक्कर में हमें जो मेन फोकस है वो हमारा हटता जा रहा है। सबसे बड़ा कलयुग में कहा जाता है, कलयुग भले ही खतरनाक हो, लेकिन कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल साधन बताया गया है। इसलिए कलयुग में जन्म लेने वाले के पास सबसे सरल रास्ता है इस दुविधा से, इस संसार से छुटकारा पाने का। लेकिन हम हैं कि सिर्फ भौतिक सुख सुविधा के पीछे इतने पागल हैं कि हम हमारे मेन टॉपिक को भूल जाते हैं। तो ये थी राम नाम की महिमा जो मैंने अपने अंदर जानी है, जिसको मैंने पी ली है। अब मेरा सब कुछ है। मैं अब लिखती भी हूँ तो राम नाम, बोलती भी हूँ तो राम नाम। और मैं चाहती हूँ कि अब सिर्फ लोग मेरे आसपास भी इसी नाम का जप करते मुझे दिखे, मुझे ऐसे ही लोग का सामना करना पड़े, ऐसे ही लोग के साथ मुझे रहना पड़े, ऐसे ही लोग का मेरे साथ अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो मुझे मिले जो इस नाम को जपते हो। क्योंकि कहा जाता है कि आपको ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे जो आपको पार्टी करने के लिए ले जाएंगे, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको कहेंगे चलो मेरे साथ घूमने, लेकिन ऐसा लोग मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में एक ऐसा मित्र होना बहुत ज़रूरी है जो आपको कहे कि चल मैं तुझे सत्संग में ले जाओ, चल मैं तुझे मंदिर ले जाओ, चल तू मेरे साथ मंदिर आ, चल हम सत्संग करते हैं, चल हम भजन करते हैं। ऐसा मित्र होना जरूरी है। मित्र ऐसे मत रखिए जो आपको कहे कि चल हम पार्टी करते हैं, चल हम घूमने जाते हैं, चल ये करते हैं। ये सब ज़रूरी है लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन ऐसा मित्र अगर एक भी हो जो आपको ये कहे कि आप चल तुझे मैं मंदिर ले जाता हूँ, तो ये मित्र को पकड़ लेना। संत तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। यानी कि राम नाम एक ऐसी औषधि है जिसको पा लेने से, जिसका सेवन करने से अंग रोग, शरीर के जो भी रोग है वो भी मिट जाते हैं और मानसिक रोग से भी छुटकारा मिलता है। बहुत सारे पुराण शास्त्रों में भी राम नाम की महिमा का अत्यंत वर्णन किया गया है। इसमें इससे एक ही हमें एक दृश्य मिलता है कि राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस नाम को पा लेने से सब कुछ पाया जा सकता है। आप इस नाम से आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति भी पा सकते हैं। इस नाम में वो शक्ति है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो मिलेगी ही, क्योंकि राम का एक भी नाम लिया गया वो भी आपका कर्म बनेगा। और भौतिक मार्ग में भी उन्नति इसलिए होगी क्योंकि इससे आपके जो भी गलत संचित कर्म है, आपका जो भी गलत प्रारब्ध है वो भी कटता जाएगा और आप उन्नति करते जाएंगे, क्योंकि आपको बुरे कर्म से रोक लेगा राम और अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करेगा राम। तो राम नाम का शब्द राम से भी बड़ा है। इस नाम को पकड़ लो। इस नाम की महिमा हमारे इस प्रभु से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। अगर इनके शरण में है तो इस नाम से आप प्रभु हनुमान जी को भी खुश कर सकते हैं। तो ये आज थी राम की नाम की क्या महिमा है उसका
विस्तृत वर्णन आगे भी हम प्रभु श्री राम के नाम की और भी महिमा और भी हनुमान जी की चमत्कार और महिमा को लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप तक भगवान हनुमान और भगवान राम और नीम करोली बाबा की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।